हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका निशा टेक टॉक चैनल में। तो आज मैं आपको समय फॉर्मूला के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपको समय फॉर्मूला बता चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी, वहां पे जाके देख सकते हैं। तो इसमें क्या मैं आपको बताने वाली हूँ, अच्छे से बताने वाली हूँ, इसमें फॉर्मूला लगा के बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। और एक सिंपल तरीका बताने वाली हूँ जिसमें मैं आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सिखाऊंगी, जिसको आप सिर्फ 1 क्लिक से आप बिना फॉर्मूला लगाए उसमें चेंज कर सकते हैं। आपको बार बार फॉर्मूला हर एक के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होगी। आप सिंपल यहाँ पे चेंज करोगे तो फॉर्मूला में ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे चेंजेस हो जाएंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हमें लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। तो सम इफ समझने वाले हैं आज हम। तो सम इफ और सम इफ्स दोनों में इतना डिफरेंस है कि जैसे जो सम इफ होता है उसको क्या करते हैं, जैसे इक्वल टू लगा के, जैसे मैं सम इफ इस तरीके से लिखती हूँ सम इफ, तो मैं टैब प्रेस करूंगी तो एक्टिव हो जाएगा, एनेबल हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सपोज मैं कुछ भी सर्च करती हूँ, जैसे राधा की डिटेल सर्च करती हूँ कि राधा ने कितनी सेल की है। ठीक है, तो इसमें रेंज दे रखा है तो मैं इस तरीके से रेंज सेलेक्ट कर लूंगी। फिर कॉमा, क्राइटेरिया जो हमारा राधा है तो डबल कोट्स में इस तरीके से राधा लिख लिया, डबल कोट्स बंद कर लिए, फिर कॉमा लगा लिया और सम रेंज ये हमने दे दी। इस तरीके से हमें जानना है। तो ऐसे हम करते हैं सम इफ निकालने के लिए। एंटर करेंगे तो जो हमारे राधा है उसकी हमें इस तरीके से मिल गई है सेल, उसने कितना सेल किया है। तो ये सिर्फ सम इफ का है कि हम एक ही क्राइटेरिया पे इस तरीके से एक रेंज दे सकते हैं। इस तरीके से क्राइटेरिया पे हम काम करते हैं। सम इफ में क्या है कि कंडीशंस पे कंडीशन, जैसे राधा है वो दिल्ली से है तो उसने माउस की कितनी सेल की है। ठीक है, रमन ने फिरोजाबाद में माउस की कितनी सेल की है। इस तरीके से हम डिटेल में जान सकते हैं। तो उसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम सम इफ समझेंगे। ठीक है, सम इफ समझते हैं, सम इफ्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसको यहाँ से करके यहाँ पे जाके क्लियर ऑल कर लेते हैं। ठीक है, अब हम सम इफ समझते हैं। तो सम इफ समझने के लिए मैंने यहाँ पे नेम, सिटी, आइटम और सेल दे रखा है उनका। तो मुझे जानना है कि जो माउस है, माउस की सेल कितनी हुई है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में माउस की सेल कितनी हुई है ये जानना है सपोज। ठीक है, तो मैं इक्वल टू लगाऊंगी, इक्वल टू लगाऊंगी, थोड़ा सा हम कर लेते हैं बड़ा, 18। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू लगाऊंगी और मैं यहाँ पे सम इफ्स इस तरीके से सम इफ करूंगी तो दो आएंगे, सम इफ और सम इफ्स। इस पे आप डबल क्लिक करके भी यहाँ से एनेबल कर सकते हैं या फिर टैब प्रेस करके भी कर सकते हैं। इसमें बोला सम रेंज, मतलब पहले आपको सम रेंज देना है। सम इफ में ऐसा नहीं था, लास्ट में देनी होती थी। इसमें आपको सम रेंज पहले देनी होगी। तो मैंने सम रेंज दे लिया, मुझे सेल जानना है तो मैंने सम रेंज इस तरीके से ड्रैग करके दे दिया। मैंने कॉमा लगाया, इसमें क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब जो क्राइटेरिया 1 है उसकी रेंज देनी है। मतलब क्या जानना है, मुझे माउस जानना है। माउस में माउस की दिल्ली जानना है, सिटी। तो माउस के लिए मैं पहले इस तरीके से रेंज दे दूंगी। ठीक है, तो मैंने रेंज दे दी हूँ। फिर रेंज देने के बाद मैं कॉमा लगाऊंगी। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है कि आपको क्या जानना है, तो मुझे माउस की जो है सेल जाननी है। तो मैं डबल कोट्स में माउस लिख दूंगी। स्मॉल या कैपिटल किसी में भी लिख सकते हो। ये आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि एज इट इज लिखने की जरूरत हो, केस सेंसिटिव है तो समझ लेगा। मतलब केस सेंसिटिव नहीं है तो इसलिए आपको डरने की बात नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो। मैंने माउस जो है स्मॉल में लिखा है, इस तरीके से लिख लिया। अब मैं कॉमा दबाऊंगी। कॉमा दबाने के बाद इस पे ये बोल्ड होके आ गया क्राइटेरिया रेंज 2, मतलब रेंज 2 कितनी भी रेंज दे सकते हो आप जितनी चाहो। तो मैं दूसरी देती हूँ, ये हमारी रेंज, क्योंकि मुझे सिटी में देखना है। और फिर मैंने कॉमा लगाया तो इसमें क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया में क्या लेना है मुझे, सपोज मुझे दिल्ली का जानना है कि दिल्ली में माउस की सेल जो है वो कितनी हुई है। फिर मैं डबल कोट्स में क्या लिख दूंगी, यहाँ पे दिल्ली लिख दूंगी। इस तरीके से मैंने डबल कोट्स बंद कर दिया। तो ये क्राइटेरिया 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्राइटेरिया आप 3 देना चाहो तो क्राइटेरिया 3 भी दे सकते हो। आपके पास जितने भी बड़े डेटा हो, कितने भी आप क्राइटेरिया देना चाहो उतना आप क्राइटेरिया दे सकते हो। ठीक है, उसी हिसाब से आप फिल्टर कर करके डिटेल ले सकते हो। तो मैंने ये दे दिया। अब मैं इसको ब्रैकेट को बंद कर दूंगी। अब आपको मैं अच्छे से समझा देती हूँ इस फॉर्मूला का मतलब। हमने सम रेंज दे दी, सम इफ्स फॉर्मूला लगाया, सम रेंज दे दी कि हमें इसमें से जो सेल जाननी है। ठीक है, देन सम रेंज देने के बाद वो क्राइटेरिया रेंज पूछता है, मतलब जो पहला क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया मुझे माउस लेना है तो उसकी रेंज जो है वो ये है, और क्राइटेरिया 1 माउस है। क्राइटेरिया 2 की रेंज ये है और क्राइटेरिया 2 दिल्ली जानना है। आपको सिंपल एंटर कर देना है। तो जो दिल्ली है उसे माउस की सेल कितनी हुई है, एक तो ये है और आपका एक ये है, मतलब 2 है। ठीक है, तो आपको आप एंश्योर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वहां पे अब ये वाला है और प्लस
ये वाला है, इस तरीके से आप, तो ये हमारा मतलब सही है। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई भी डाउट हो तो आप ऐसे क्लियर कर सकते हो। वैसे ये फॉर्मूला गलत नहीं है, गलत होता नहीं है जनरली। इस तरीके से आपने कर चुकी हो, आपने कर दिया तो आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको तीसरा क्राइटेरिया और देना है। तीसरा क्राइटेरिया, जैसे ये फॉर्मूला है, मुझे यहाँ पे मैं कॉमा करूंगी, कॉमा लिखूंगी, तो ये तीसरा क्राइटेरिया आ जाएगा। तो इसकी रेंज, सपोज मैं यहाँ से नेम दे देती हूँ, नेम इस तरीके से। ठीक है, मैंने दे दिया कॉमा। अब क्राइटेरिया 3 पूछ रहा है कि आपको क्या, किसका चाहिए, किसकी डिटेल चाहिए, है ना। तो मुझे सपोज मुझे ना राधा राधा की चाहिए, मतलब कि राधा होना चाहिए नेम, जो एम्प्लॉय नेम है वो राधा होना चाहिए, माउस होना चाहिए और दिल्ली, दिल्ली की सेल होनी चाहिए। मुझे ये तीनों कंडीशन देखनी है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे राधा लिख दूंगी। क्या, मैंने राधा लिख दिया इस तरीके से, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया, तो सिर्फ ये 55,000 ही आएगा। ये जो हमारा पहला था ये नहीं आएगा, क्योंकि ये रोहित की है, ये राधा की नहीं है। इस तरीके से आप फिल्टर लगा के जो भी आपको डिटेल चाहिए आप कंडीशन लगा लगा के चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये तो इस तरीके से था। आप ड्रॉप डाउन लिस्ट भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरीके से तैयार करनी है, वो जो है वो थोड़ा इजी बना देता है, आपको मैन्युअली राधा सिटी वगैरह टाइप करने की जरूरत कहीं पे भी नहीं पड़ेगी। जैसे मैं इसको कर देती हूँ यहाँ से डिलीट। मैं आपको, जैसे मैं 3 बनाए थे, वैसे ही मैं आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सिखा देती हूँ। यहाँ से डेटा में जाना है आपको, यहाँ पे डेटा टूल्स में जाके डेटा वैलिडेशन में जाना है, और यहाँ पे आपको सिंपल लिस्ट में जाके यहाँ पे अपनी सोर्स सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे नेम जो है इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया और एंटर करोगे तो ये रेंज इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगी। आपको ओके कर देना है, तो ये इस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो गई अब नेम्स की। ठीक है, नेम्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट इस तरीके से तैयार हो गई। सिमिलरली आप अगर सिटी का करना चाहो या आइटम का करना चाहो तो आइटम का भी कर सकते हो और सिटी का भी कर सकते हो। जैसे सपोज मैं सिटी का करती हूँ, तो फिर से यहाँ पे जाती हूँ, यहाँ से मैंने सिटी का भी कर लिया। इस तरीके से मैं रेंज दे दूंगी, एंटर कर दूंगी, ओके कर दूंगी, सिटी का भी आ जाएगा। ये इतना इजी है, आप फिर आपको मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। और इसका फायदा क्या है, इसका बहुत बड़ा फायदा है, मैं आपको बताऊंगी। एक बार मैं माउस की भी ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर लेती हूँ यहाँ पे जाके। इसका बहुत बड़ा फायदा है, यहाँ से माउस इस तरीके से कर लिया, एंटर कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अब ये माउस की भी हो गई। अब देखो यहाँ पे विजुअल कुछ नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो तो इस तरीके से आपको दिखेगा नेम। सपोज मैंने नेम सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैंने क्या कर लिया, अब मैं माउस को कर चुकी हूँ, आपको कीबोर्ड का बताती हूँ, तो मैं सौरभ कर लेती हूँ, या फिर मैं नेम सेलेक्ट, चलो सौरभ ही कर लेते हैं। इस तरीके से सौरभ कर लिया। यहाँ पे जो है सिटी सिटी नोएडा कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है कीबोर्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं हम, सम इफ्स, टैब प्रेस कर देंगे, यहाँ पर रेंज। ठीक है, हम सम इफ्स नहीं, सम इफ्स है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या है, रेंज देनी है, सम रेंज देनी है, तो यही हमारी सम रेंज है। फिर हम कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 1। तो सपोज मुझे सिटी जाननी है, तो मैंने सिटी को रेंज दे दी इस तरीके से। सिटी में अब मैंने कॉमा दे दिया। अब मुझे नोएडा ना मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से नोएडा इस तरीके से सेल को सेलेक्ट कर लूंगी। फिर मैंने कॉमा लगा दिया। क्राइटेरिया रेंज 2 लेनी है। क्राइटेरिया रेंज 2 में क्या है, हमें आइटम जानना है कीबोर्ड के बारे में, तो इसमें आइटम है। फिर क्राइटेरिया 2 हमारा कीबोर्ड, तो ये वाला सेल सेलेक्ट कर लूंगी। मतलब क्राइटेरिया रेंज में हमें रेंज देनी होती है, और क्राइटेरिया में हमें जो डिटेल जिस प्रोडक्ट की चाहिए या जिसका नेम का चाहिए वो हमें इस तरीके से करना पड़ता है। आपको क्या करोगे, डबल कोट्स में इस तरीके से बंद कर दोगे, आपको कुछ भी मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप इस तरीके से एंटर करोगे तो ये जो हमारी सेल है वो आ चुकी है नोएडा कीबोर्ड। तो नोएडा कीबोर्ड की कितनी है, 1,20,000 है, और ये इस तरीके से 54,000 है। तो टोटल आपका 1,74,000 इस तरीके से आ चुकी है। अब देखो इसके फायदा क्या है, मैं आपको बता रही थी, सिर्फ मैंने ये दो जो है सेल्स में काम किया है, इनको यूज करके ये जो डिटेल आई है। अब इसका फायदा ये है कि आप किसी में भी एक में भी चेंज करोगे ना तो दूसरे में भी चेंज आएगा। सपोज मैं यहाँ पे नोएडा की जगह मैं क्या कर देती हूँ, मैं गुड़गांव कर देती हूँ, तो यहाँ पे 0 आ गया। देखो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो गया, क्योंकि गुड़गांव में कोई भी कीबोर्ड की सेल नहीं हुई है। सपोज मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे गुड़गांव में सेल किसकी हुई है, मॉनिटर की हुई है, तो सपोज मैं यहाँ पे मॉनिटर कर देती हूँ।
मॉनिटर कर दिया तो इस तरीके से वैल्यू आ गई। तो आप इनमें जो भी चेंज करोगे आपको दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बार बार फॉर्मूला लगा रहे हो। सबसे ईजी, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर लो, एक बार फॉर्मूला लगाओ, जिस चीज की डिटेल चाहिए वो सब आप इस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करके आप इस तरीके से आप काम कर सकते हो और आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी। मैं आपको जो भी मैंने समिट का फॉर्मूला बताया था आपको, वो आपको फॉर्मूला की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपको सारी प्लेलिस्ट जो है फॉर्मूला से रिलेटेड या हमारे कोर्स MS एक्सेल से सारी आपको 1 बाय 1 वहां पे जाके देख सकते हो।